वैभव कुमार जी, आपके लिए ये जो दान चोरी का मसला है, ये आस्था का विषय है या राजनीति का विषय है? देखिए, सबसे पहले तो अजीत जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये आस्था का बहुत बड़ा विषय है और ये भाजपा की विफलताओं में एक और अध्याय इसने जोड़ दिया है कि भाजपा की जो इतनी विफलता दिखी है, ये चंदा चोरी का मामला एक दिन का तो नहीं है, ये सालों से चल रहा गेम है जिसमें भगवान श्री राम पता चला कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा चोरी हुआ। अरे नागर जी, पहले सुन तो लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनिए पहले। नहीं, जब आपने कहा ना कि आस्था का विषय है, तो उन्होंने कहा कि आप तो काल्पनिक बताते थे भगवान राम को, फिर आपके लिए आस्था का विषय कब से हो गया? भगवान राम को आपने कहा, आप तो चाहते ही नहीं थे मंदिर बने, आपने तो बड़े बड़े वकीलों को वहां पर कोर्ट में पेश किया। के पास आ रहा हूं, मंदिर आप बने दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन अब आपको प्रमोद कृष्णन, जो कि पीठाधीश्वर है कल्की धाम के, और आलोक कुमार, कार्यकारी वैश्विक अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा सुनाते हैं। बोलने का भी जिसका भी हाथ है और इन लोगों को जिस भी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, वो कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें। जिस तरह से श्री राम जी के घर में इन्होंने इतने बड़े स्तर पे डाका डाला है, उनकी सब कुछ भगवान राम का चोरी कर लिया इन्होंने, उनकी पादुका चोरी कर ली, उनका हार चोरी कर लिया, उनके गहने चोरी कर लिए, जितना लोगों ने हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो सब चोरी कर लिए। सरकार जो है, सरकार के इशारे पर ये सब हुआ है और ये जो है ना, ये महालूट है, डकैती है। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में आपने प्रभु श्री राम के नाम को लज्जित किया है, शर्मसार किया है। जिस ईश्वर को हम लोग, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, उनके नाम को आपने कलंकित किया है और इसका जवाब उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के लोगों को चाहिए। नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस समय है। नाजिम जी, अलग अलग मुद्दे हैं और श्री राम जो ये पूरा मुद्दा है चंदा चोरी का, वो तूल पकड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक फ्रंट पर इस पर डिबेट भी चल रही है और कहीं ना कहीं आस्था को राजनीति से अब जोड़ दिया गया है। पहले भी मदरसे की फंडिंग पर भी कई तरीके के आरोप लगते रहे, जांच बिठाई जा रही है। इस पूरी जांच को क्या किस तरीके से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? हाँ शिखा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ शिखा जी, देखिए, हम लोग का इतिहास में हमेशा सुनते आए थे कि राजा हरीश ने कश्मीर के अंदर मंदिरों को लूटा, पुर्तगालियों ने मंदिर को लूटा, ब्रिटिश हुकूमत ने मंदिरों को लूटा, फिर इतिहास में मुगलों का भी नाम आता है। वो हमने इतिहास में पढ़ा, लेकिन अपनी आंखों से किस तरीके से मंदिर के अंदर चोरी हुई, वो आज पूरे भारत ने देखा। और अगर यहाँ पर अगर सवाल करा जाता है तो कह दिया जाता है कि लूटपाट नहीं कर रहे मौलाना। हाजी अली के, अरे हाजी अली ने कब ऑडिट कराया? हाजी अली का अरबों रुपए का रोज घोटाला करते हो और वहां पे सबसे ज्यादा हिंदू देते हैं। अजमेर शरीफ में करोड़ों रुपए हिंदू देते हैं, उसका कभी ऑडिट किया क्या? डकैती डाल रहे हैं आप सब लोग। आप बताइए, इस्लामिक किस मस्जिद का आपने ऑडिट किया है? उसका चंदा गया कहां आज तक जितना भी है? किसी एक मस्जिद का बताओ कि जो मस्जिद, मकबरा, बाजार जितनी भी है, उसका पैसा कहां है? अजमेर शरीफ का पैसा कहां है? निजामुद्दीन का पैसा कहां है? हजरत अली का पैसा कहां है? अरबों रुपया खा गए आप लोग। अब मुसलमानों का पैसा, मुसलमान की किस मस्जिद का ऑडिट कराया? मुझे ऑडिट कराया बताइए, किसी एक का ऑडिट कराया आप लोगों ने? आप आते हो सनातन में ज्ञान देने के लिए, किस अधिकार से आप ज्ञान दे रहे हो? आप किस अधिकार, जो खुद डकैत है वो हमको देगा? आपने पहले हिंदुओं के मंदिर मुगलों ने लूटा और आज भी आप लूट रहे हैं और आकर के भाषण दे रहे हैं यहाँ पे। आप और आपके भेष में जो वामपंथी लोग दूसरे दलों में बैठ करके हिंदुओं के बारे में ज्ञान दे रहे हो, देना बंद कर दीजिए। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब आप जैसे लोग हैं। वो केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मुझे बताओ ना, आपने किस मस्जिद का ऑडिट कराया है? क्या मस्जिदों में पैसा नहीं आता? सारे पैसे लगे वहाँ पे, मंदिर हमारे हिंदू भाइयों की। चलिए ठीक है, तो देखिए, ये जो गंभीर आरोप है वो लगे हैं। 8 लोगों पर एफआईआर फिलहाल दर्ज हुई है और मामले को एसआईटी देख रही है और गहनता से इसकी जांच पड़ताल हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।
लेकिन बड़ी बात यह है कि अब पुलिस पेश करेगी कोर्ट में और उसके बाद रिमांड पर लेगी, शायद और बड़े खुलासे होंगे, इस पर नजर बनी रहेगी।